मध्य प्रदेश बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए इस बार एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश यानी एमपीबीएससी ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जो छात्रों को एक और मौका देने वाला है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। इस साल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं केवल एक बार नहीं बल्कि 2 बार आयोजित करने का निर्णय लिया है और अब दूसरी बार परीक्षा की तारीखों के साथ पूरा टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि जिन छात्रों का प्रदर्शन पहली परीक्षा में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा या जो किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए अब दोबारा तैयारी कर बेहतर अंक हासिल करने का सुनहरा अवसर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दूसरी परीक्षा की डेट शीट के मुताबिक कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 7 मई से शुरू होकर 19 मई 2026 तक चलेंगी, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 7 मई से प्रारंभ होकर 25 मई 2026 तक आयोजित की जाएंगी। दोनों ही परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में कराई जाएंगी, जिसका समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। यानी छात्रों को 3 घंटे का पूरा समय मिलेगा, लेकिन इसके लिए समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना बेहद जरूरी होगा। बोर्ड जल्द ही प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड भी जारी करेगा, जिसे छात्र अपने अपने स्कूल से प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे में अब विद्यार्थियों के पास समय कम है और तैयारी को अंतिम रूप देने का यही सही मौका है। अगर कक्षा 10वीं के विषयवार टाइम टेबल की बात करें तो 7 मई को हिंदी के पेपर के साथ परीक्षा की शुरुआत होगी। इसके बाद 8 मई को मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी जैसे भाषाई विषयों के साथ साथ मूक बधिर और दृष्टिहीन छात्रों के लिए गायन, वादन, तबला, कंप्यूटर और चित्रकला की परीक्षा रखी गई है। 9 मई को उर्दू, 11 मई को गणित, 12 मई को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी NSQF और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर होगा। 13 मई को संस्कृत, 14 मई को सामाजिक विज्ञान, 16 मई को विज्ञान और 19 मई को अंग्रेजी का पेपर आयोजित किया जाएगा। यह शेड्यूल बताता है कि छात्रों को अब हर विषय के लिए स्मार्ट प्लानिंग के साथ तैयारी करनी होगी, क्योंकि समय कम है और हर दिन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। वहीं कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए भी दूसरी परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जो विषयों की विविधता और लंबी अवधि के कारण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 12वीं की परीक्षा 7 मई से शुरू होगी और पहले दिन बायोटेक्नोलॉजी, गायन, वादन और तबला पखावत जैसे विषयों की परीक्षा होगी। 8 मई को हिंदी, 9 मई को रसायन शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, एलिमेंट्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, गृह प्रबंध, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान, ड्राइंग एंड पेंटिंग जैसे विषयों के पेपर होंगे। 11 मई को NSQF के सभी विषयों के साथ साथ शारीरिक शिक्षा की परीक्षा रखी गई है। 12 मई को भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान के तत्व, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, भारतीय कला के इतिहास जैसे विषय होंगे। 13 मई को भूगोल, स्टिल लाइफ एंड डिजाइन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य का पेपर होगा। 14 मई को कृषि, होम साइंस और अकाउंटेंसी, 15 मई को संस्कृत, 16 मई को अंग्रेजी, 18 मई को बायोलॉजी, 19 मई को ड्राइंग एंड डिजाइन, 20 मई को समाज शास्त्र, 21 मई को गणित और मनोविज्ञान, 23 मई को उर्दू और मराठी और आखिर में 25 मई को राजनीति शास्त्र का पेपर आयोजित किया गया है। यह पूरा शेड्यूल छात्रों को साफ संकेत देता है कि अब कोई भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। जिन छात्रों को दूसरा मौका मिला है उनके लिए यह सिर्फ एक और परीक्षा नहीं है, बल्कि अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने, आत्मविश्वास वापस पाने और भविष्य की दिशा तय करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे में छात्रों को सलाह है कि वे टाइम टेबल के मुताबिक विषयवार रिवीजन प्लान बनाएं, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें, मॉडल पेपर पर अभ्यास करें और परीक्षा केंद्र, एडमिट कार्ड और समय को लेकर किसी तरह की गलती ना करें। कुल मिलाकर MP बोर्ड का यह फैसला छात्रों के लिए बेहद सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि इससे उन्हें असफलता के डर से बाहर निकलकर बेहतर प्रदर्शन का एक और मंच मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि छात्र इस सुनहरे मौके का कितना बेहतर इस्तेमाल करते हैं और मई की यह दूसरी परीक्षा उनके भविष्य को कितनी मजबूती देती है।